हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का माई विलेज माई एकेडमी पर स्वागत है। कल से यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। पहले दिन आपका हिंदी का पेपर है। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम OMR शीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बार हाई स्कूल की जो परीक्षा हो रही है वो नए पैटर्न पर हो रही है और इस बार की परीक्षा में पहली बार 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी के उत्तर जो है आपको OMR शीट में गोला करना है। तो हमें कल के परीक्षा में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा आप वीडियो में इमेज देख रहे हैं OMR शीट का, सेम इसी तरह के कल के परीक्षा में आपको OMR शीट के मिलेगी। इसमें आपको क्या क्या भरना और क्या नहीं भरना है और क्या देखना है, सावधानियां बरतनी है, ज़रूरी है। सेम इसी तरह का आपको OMR शीट मिलेगी। इसमें पहला आपको लिखा होगा जिला, कोड या नाम लिखा होगा। कोड और नाम दोनों लिखा होगा। जैसे इसमें लिखा है 01 आगरा लिखा हुआ है। केंद्र कोड लिखा हुआ है 12001 लिखा हुआ है। इसके बाद अनुक्रमांक लिखा हुआ है। इस बात पर सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जो आपको OMR शीट मिल रही है और एडमिट कार्ड जो आपका मिला है, दोनों में आप रोल नंबर मिला लेंगे। जो अनुक्रमांक है दोनों का मिला लेंगे। अगर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं मिलता है तो तुरंत कक्ष निरीक्षक को आप सूचना देंगे कि सर जो हमें आपने OMR शीट दिए हैं इसका अनुक्रमांक हमारे एडमिट कार्ड के अनुक्रमांक से नहीं मिल रहा है, इसलिए तत्काल आप चेंज कर लेंगे और आपको जो आपका अनुक्रमांक है वही अनुक्रमांक वाले OMR शीट आपको लेना है। इस बात को ध्यान रखिएगा खास तौर पर। विषय कोड का नाम आपका पहले से दिया होगा। जैसे हिंदी का विषय कोड है 901 हिंदी लिखा है। प्रश्न पत्र संख्या आपको ऑलरेडी मिला होगा। जो आपको प्रश्न पत्र कल हिंदी का मिलेगा उस पर लिखा होगा। जैसे यहाँ पर एक दिया गया 801 प्रश्न पत्र संख्या, इसी के साथ आपको लिखा होगा मार्का या सीरीज मिलेगा। तो जैसे प्रश्न पत्र यहाँ पर लिखा 801 और इसी में आपको दे दिया जाएगा C, मान लीजिए C और X मार्का दिया जाएगा। तो ये प्रश्न पत्र मार्का में यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा इसी में आपको, जैसे मैंने कहा C और X, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज दिया है। इसमें पहला अक्षर जहाँ पर C दिया है उसको गोला करेंगे और दूसरा अक्षर इसमें करेंगे। इस वाले में पहला इसमें और दूसरा इसमें करेंगे। इसके बाद प्रश्न पत्रों की जो आप 20 बहुविकल्पी आएंगे यहाँ पर इसके आप गोला करेंगे। जो भी आप गोला करेंगे हर प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा और इसी ऑप्शन का, जैसे A B C, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, जैसे आप मान लीजिए पहला प्रश्न कर रहे हैं उसका ऑप्शन B सही है तो B को गोला करेंगे। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं उसका ऑप्शन D सही है तो D को गोला करेंगे। गोला जो करेंगे आप केवल काले या ब्लू बॉल पेन का ही इस्तेमाल करेंगे और किसी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे जैसे आएंगे यहाँ पर परीक्षार्थी का सिग्नेचर होगा, नीचे आपका कक्ष निरीक्षक का और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी। इतना आपको करना है, ध्यान रखिएगा। ये आपको भरना है, यहाँ पर भरना है। फिर से आप ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ पर आपको भरना है। ये आपको भरना है, यहाँ पर परीक्षार्थी का सिग्नेचर होगा, कक्ष निरीक्षक का और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी। हाँ, चित्रकला वाले विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दें। जो चित्रकला के विद्यार्थी हैं खास तौर पर देखिए, इनको यहाँ पर देना, क्योंकि चित्रकला में 2 विषय है, आलेखन भाग और प्रावैधिक कला भाग होता है। तो जो आलेखन वाले होंगे वो पहले ऑप्शन को गोला करेंगे और प्रावैधिक भाग वाले जो विद्यार्थी होंगे दूसरे ऑप्शन को गोला करेंगे। इसके बाद दूसरी बात ध्यान देने वाले जो बच्चे संगीत वादन वाले हैं, कौन से? संगीत वादन वाले जो बच्चे होंगे वो ध्यान देंगे, क्योंकि संगीत वादन में भी कुछ चीज़ें 2 ऑप्शन हैं। जैसे तबला बजाने वाले बच्चे होंगे तो वो पहले ऑप्शन को, और सितार, गिटार, वीणा, ये सब बजाने वाले जो गिटार, ये सब जो बच्चे बजाते हैं वो पेपर लिए होंगे तो दूसरा ऑप्शन को यहाँ पर गोला करेंगे। सेम इसी तरह नीचे आपका जैसे ऊपर है सेम इसी तरह यहाँ पर भी सेम आपको भरना है। जो यहाँ पर भरेंगे वही चीज़ यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, जो आप प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पर जो आप प्रश्न ये लिखेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा उसी ऑप्शन के यहाँ पर सभी में ऑप्शन गोला करना है। यहाँ पर
सभी में लिखना है। जैसे आप मान लीजिए पहला प्रश्न किए और इसका बी ऑप्शन सही था, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बी, यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ परीक्षार्थी का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का सिग्नेचर, उसके बाद कक्ष निरीक्षक और व्यवस्थापक की मोहर। 3 बातों को आपको ध्यान देना है। फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये निर्देश मिलेगा आपको यहाँ पर, और निर्देश को भली बात पढ़ लेंगे, क्योंकि निर्देश में हर बात लिखी गई है कि वो मार्कशीट में हमें क्या क्या भरना पड़ेगा। देखिए पहला आपको दिया है केवल काले या नीले बॉल पेन पॉइंट का ही इस्तेमाल करें, पहली बात। दूसरा दिया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर, हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जो सही होगा उसी पर आपको निशान लगाना है। उसके बाद ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आप ओमार सीट में ओवर राइटिंग करते हैं तो इस बात को आप कदापि भी न करें। ओमार सीट में आप व्हाइटनर का प्रयोग न करें, उसको खुरचे नहीं। बहुत से विद्यार्थी क्या होता है, गलत हो जाता है तो उसको गोला करके निकाल देते हैं, ठीक है, तो ऐसा आपको करना नहीं है। इस तरह का अगर आप करते हैं तो इस प्रकार के OMR सीट का मूल्यांकन नहीं होगा और आपके 20 नंबर चले जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले पर घेरा, जो आप प्रश्न करें ऐसा गोला करना है कि गोले से बाहर नहीं होना है, यह भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये खाली इम्पोर्टेंट है। 7वां पॉइंट दिया गया, मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का या सीरीज को अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB ऑप्शन जैसे दिया है कि जैसे किसी को पेपर मिला तो AB भी हो सकता है, WB, WX, BZ इस तरह का हो गया। तो मैं अभी आपको बताया कि मार्का में इस प्रकार का जो आपका प्रश्न होगा यहाँ पर आपको ध्यान देना। जैसे यहाँ पर ये 2, तो इनमें अलग अलग एक एक अक्षर भरना है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। और ये इसके बाद कक्ष निरीक्षक द्वारा दायित्व होगा कि जो कुछ आप भरेंगे उसको आप चेक करेंगे, और आप भली बात इन चीज़ों को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद ही OMR सीट भरेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कक्ष निरीक्षक जो भी होगा उससे आप पूछ लेंगे। तो आई होप विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप कल के परीक्षा में अच्छा आप करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों के लिए, कल के परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।